here, remove it. Okay, so the next one is constraint. I can apply. Click on constraint, then click on the line और click on the circle, click on the arc. आप कहीं भी click कर सकते हैं. नीतीश कुमार अपने ऑडियो ड्राइवर सेलेक्ट हियर, देन आपको फर्स्ट इंक्लाइन डायमेंशन मिलती है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. लेकिन मैं चाहता हूं मुझे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन रखनी है. आप राइट क्लिक करते हैं, देखो आप कोई भी डायमेंशन यूज करना चाहें. जैसे मैं एक सर्कल डायमेंशन यूज कर रहा हूं, आई कैन क्लिक हियर, राइट क्लिक करें, आपको मैक्सिमम ऑप्शंस मिल जाएंगे. अगर मैं किसी लाइन में अप्लाई करता हूं, सेलेक्ट हियर, राइट क्लिक करें, आपको मैक्सिमम डायमेंशंस या मैक्सिमम ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे. या अगर आप किन्हीं भी दो लाइंस को क्लिक करते हैं, सपोज क्लिक हियर एंड देन क्लिक हियर, राइट क्लिक करें, आपको मैक्सिमम ऑप्शंस यहां पर मिल जाएंगे. आप इनको ट्राई कर सकते हैं कैटिया में. यहाँ पर मुझे किसी भी लाइन की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेनी है. आप लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. क्लिक ऑन द पॉइंट, क्लिक ऑन द सेकंड पॉइंट, अप्लाई हियर, देन राइट क्लिक. व्हाट डू यू वांट, हॉरिजॉन्टल मेजर, वर्टिकल मेजर? मैं हॉरिजॉन्टल मेजर चाहता हूं, या मैं वर्टिकल मेजर चाहता हूं, या मैं नो मेजर डायरेक्शन चाहता हूं. आप ट्राई कर लें यहाँ से. यूज अगेन, यूज हियर, राइट क्लिक हियर. अगर आप किसी भी लाइन को रेफरेंस लाइन कन्वर्ट करते हो, रेफरेंस मीन्स डिपेंड ऑन अनदर डायमेंशन. जैसे ये मेरी एक डायमेंशन है, सॉरी, इस लाइन की मैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और अलाइन तीनों ही डायमेंशन रखना चाहता हूं. क्लिक हियर, देन अगेन अप्लाई, राइट क्लिक, वर्टिकल, क्लिक हियर. मैंने अलाइन भी डिफाइन करना है, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ओवर कंस्ट्रेंट होगा. जबकि मैं दिखाना चाह रहा हूं तो मैं उसको एज अ रेफरेंस दिखा सकता हूं. राइट क्लिक, कन्वर्ट टू रेफरेंस. आई कैन शो लाइक दिस, इट विल शो इन द ब्रैकेट्स. क्लियर? तो इसको मैं डिफाइन क्यों नहीं कर सकता रियल में? क्योंकि अगर इसको चेंज करूंगा तो या तो ये चेंज होगी या ये चेंज होगी. तो इसका आप समझ चुके होंगे, ये ओवर कंस्ट्रेंट हो जाएगी. फिर से एक बार अप्लाई करें, सेलेक्ट हियर, राइट क्लिक, देन यूज हियर. आप लाइन को वर्टिकल कन्वर्ट करना है या हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करना है, अप्लाई कर सकते हैं. वर्टिकल, दिस इज माय लाइन. अप्लाई हियर, हॉरिजॉन्टल, इट कैन गो टू हॉरिजॉन्टल. फिक्स, इसको फिक्स कर सकते हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं. अगर मैंने इस लाइन का एंगल लेना है तो राइट क्लिक, गो टू हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अगेन राइट क्लिक. आपने क्या रखना है? एंगल, डिस्टेंस, कोइंसिडेंस, एंगल. आप एंगल भी ले सकते हैं, लेकिन कहाँ से ले रहा है ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा है. इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ से ना लेकर आप पहले एक लाइन क्रिएट करेंगे, एक रेफरेंस लाइन जहाँ से आपने एंगल लेना है. उसके लिए आप जाएंगे डायमेंशन, देन क्लिक हियर, देन डिफाइन हियर, अप्लाई द एंगल, राइट क्लिक, डिस्टेंस, मैक्सिमम ऑप्शंस यू आर हैविंग हियर, यू कैन अप्लाई. इसको आप क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं. आपने कौन सा एंगल डिफाइन करना है आप देख सकते हैं यहाँ से. इसको आप चेंज भी कर सकते हैं. एंगल 1, सेक्टर 2, दिस पॉसिबिलिटीज, सेक्टर 3, दिस पॉसिबिलिटी, सेक्टर 4, दिस पॉसिबिलिटी. तो आपने कौन सा एंगल को रखना है आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं. मैं सेक्टर 1 चाहता हूँ, डिफाइन करें, नॉट 33, 45, देन क्लिक हियर, ओके. आई होप दिस इज क्लियर. तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे रखना है, हमने वर्टिकल डायमेंशन कैसे रखना है, अलाइन डायमेंशन कैसे रखना है, एंगल कैसे रखना है. किसी भी
सेक्टर जैसे आपका जो आपका एंगल दिखा रहा है, आपने एंगल इस लाइन से इस लाइन के बीच में रखना है, इस लाइन से इस लाइन के बीच में रखना है, इस लाइन से, एक बार चेक करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अप्लाई देन अप्लाई हियर। अभी एंगल ये आ रहा है मेरा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। राइट क्लिक करें, सॉरी नॉट राइट क्लिक, डिफाइन करें, देन डबल क्लिक करें, आप यहाँ पर चेंज करें, सेक्टर 4 ये आ रहा है। सेक्टर 1 क्या आएगा, आपका यहाँ से और यहाँ तक का एंगल आएगा, कंप्लीट एंगल अपार्ट फ्रॉम दिस वन। सेक्टर 2 क्या आएगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका ये डायरेक्शन में एंगल होगा। और अदर सेक्टर 3 आपका यहाँ से और ये एंगल होगा। मोर में ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ से आप क्या एंगल रखना है उसको आप दिखा सकते हैं। सेक्टर 4 आई वांट इट एंड ओके। तो इसको मैंने क्लियर किया। आगे आप रेडियस डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं, आप डिफाइन करें और सेलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, आपने क्या रखना है रेडियस डायमीटर, आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। या जब आप डिफाइन कर रहे हैं, सपोज राइट क्लिक हियर, what you want to define, diameter or radius, we can define here। और ठीक है, इतना ही है। यहाँ पर एक और कई बार पोजीशन बनती है, जैसे मेरे पास एक लाइन है, एक ये लाइन है मेरे पास, सपोज दिस इज माय लाइन। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स क्रिएट करे, suppose points 1 and one more point here, then one more point here। मैं चाहता हूं आप यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस डिफाइन करें, फिर यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस डिफाइन करें, फिर यहां से इस पॉइंट की, और फिर यहां से इस पॉइंट की। उस केस में आप यहां से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप क्लिक करते हैं पॉइंट, देन क्लिक सेकेंड पॉइंट, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। Click point, then apply here, click point, then apply here, click point, then apply here। इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओवर कंस्टेंट्स ले रहा है इसको, ठीक है, छोड़ते हैं इसको। अब मैं इसको ऑटोमेटिक चाहता हूं, उसके हम क्या करेंगे, ऑलराइट। तो आपका ये पॉइंट क्लियर था मेरा। नेक्स्ट में थोड़ा बता दूं, इसको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट था मेरा कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट्स। आप किन्हीं भी लाइंस को, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को आपने कॉन्टेक्ट करना है, देन वी कैन हैव कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट्स। जैसे एक ये पॉइंट है मेरा लमसम, आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है, आपको इस पर क्रिएट करना है। देन क्लिक हियर, प्रेस कंट्रोल, क्लिक हियर, अप्लाई कॉन्टेक्ट, दे विल कम इन द कोइंसिडेंट और कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट्स। यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्लिक हियर, देन क्लिक हियर, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट्स। तो ये होगा हमारा। अब नेक्स्ट टूल आता है मेरा इसके बाद, ऑटो कंस्ट्रेंट्स, जिसको मैं बता रहा था अभी। ऑटो कंस्ट्रेंट्स में क्या होगा, हम किन्हीं भी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करेंगे। आपका रेफरेंस एलिमेंट क्या होगा, आपने किन किन एलिमेंट्स को कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट को कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है, इस पॉइंट को डिफाइन करना है, इस पॉइंट को डिफाइन करना है, और इस पॉइंट को डिफाइन करना है। रेफरेंस एलिमेंट क्या होगा, इस पॉइंट से डिफाइन करना है। सिमेट्री लाइन कोई नहीं है मेरी यहाँ पर। कंस्ट्रेंट मोड, चेन स्टैक्ड। चेन में क्या होगा, आपका इस पॉइंट से भी लेगा और इनका आपस में भी लेगा। जैसे चेन किया, क्लिक ओके, अब देख रहे हैं 2, फिर ये मेरा 3 है, फिर ये मेरा 3 है, 5 है, और ये मेरा 3 भी है, ये मेरा 2 भी है, और ये मेरा 10 भी है। जबकि मैं चाहता हूँ केवल इसी पॉइंट से डिफाइन करे,
तो उस केस में हम चेन ना लेकर स्टैक्ड को यूज करेंगे। यूज ऑटो कंस्ट्रेंट, यूज माई पॉइंट्स 1 2 3 देन 4, रेफरेंस एलिमेंट ये है मेरा, और इसको मैंने स्टैक्ड में लेना है। क्लिक हियर ओके। आप देख सकते हैं, अरे फिर ले लिया इसने। 5 देन 8 देन 10, इनको मैंने नहीं रखना है। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि लाइन है मेरे पास किसी एंगल पर, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, सपोज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यहां पर डिफाइन करना है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं इसको। इस केस में फिर से अप्लाई करें ऑटो कंस्ट्रेंट। रेफरेंस एलिमेंट क्या है, सॉरी, एलिमेंट्स टू बी कंस्ट्रेंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। रेफरेंस एलिमेंट क्या है मेरा, ये पॉइंट है। देन स्टैक्ड, क्लिक हियर ओके। आप देख रहे हैं आपसे बिना पूछे अलाइन डायमेंशन दे रहा है, जबकि आपको रिक्वायरमेंट थी हॉरिजॉन्टल की या वर्टिकल डायमेंशन की। उस केस में हम क्या करेंगे, आप डायमेंशन पॉइंट से ना लेकर एक रेफरेंस लाइन से लेंगे। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। यहां पर मैं एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करूंगा, इसको कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेनी है, अगर वर्टिकल लेनी है तो वर्टिकल के लिए फिर मैं यहां पर एक लाइन क्लिक करूंगा। अमित कुमार यादव, कैमरा ऑफ करें अपना। यूज ऑटो कंस्ट्रेंट, एलिमेंट्स टू बी कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5। रेफरेंस एलिमेंट, नाउ दिस इज माय रेफरेंस एलिमेंट। अगर हम लाइन लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपके सभी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेगा, इंक्लाइन डायमेंशन नहीं लेगा, और आप ओके कर सकते हैं लाइक दिस। आई होप इस क्लियर। कुछ और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ऑटो कंस्ट्रेंट के लिए। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं बनाता हूं आपको। दिस एंड देन दिस। अब यहाँ पर इन सभी लाइंस को मैंने कंस्ट्रेंट अप्लाई करने हैं। सो वी कैन अप्लाई ऑटो कंस्ट्रेंट, सेलेक्ट माय रेफरेंस एलिमेंट, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस लाइन एंड स्टैक एंड ओके। देखो आपने इसके ना वन टाइम में ही इसको ऑटो कंस्ट्रेंट बना दिया, फुली कंस्ट्रेंट बना दिया। ठीक है। अगर आपने इनको नहीं रखना है, अपना सेम यहां से अप्लाई करना है, इन सबको डिलीट कर दें आप। डिलीट, सेम, डिलीट, डिलीट, अगेन डिलीट, फिर से अप्लाई करें ऑटो कंस्ट्रेंट, सेलेक्ट माय एलिमेंट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और यहाँ पर ये मेरा रेफरेंस एलिमेंट है, मैं यहाँ से डिफाइन करना है और इसको स्टैक लेना है। क्लिक ओके एंड डिफाइन। आप देख सकते हैं दिस इज माई 9, दिस इज माई 7, एक मिनट, दिस इज माई 4,
एंड दिस इज माई 2, आप डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज माई ऑटो कंस्ट्रेंट। आई थिंक ये मेरा क्लियर होगा। नेक्स्ट, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं, मैंने टेंजेंसी नहीं रखनी है, इसको डिलीट करता हूं मैं। तो आप सिंपल हाँ कंस्ट्रेंट को क्लिक करें, डिलीट करें, सेम क्लिक, कंस्ट्रेंट नॉट ऑब्जेक्ट, डिलीट करें। प्लीज गिव मी। नेक्स्ट टूल है मेरा फिक्स टुगेदर। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स टुगेदर करना है, दैट मीन्स परफेक्ट रिलेशन बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स, देन वी कैन यूज दिस टूल। सो आप किन्हीं भी दो टूल्स, जैसे मैं इसको मूव कर सकता हूं, मैं इसको भी मूव कर सकता हूं, जबकि मैं चाहता हूं दोनों को एक साथ मूव करूं, जहां भी मैंने मूव करना है, यूज करना है, देन सेलेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड यूज हियर फिक्स टुगेदर। फिक्स टुगेदर एंड ओके, ऑल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट हियर। ओके, अब मैं किसी को मूव करता हूं, इट विल मूव कंप्लीटली टुगेदर। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे फिक्स टुगेदर, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट एंड क्लिक हियर ओके। अब इसको मूव कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट टूल है मेरा एनिमेट कंस्ट्रेंट। अगर मैंने किसी भी कंस्ट्रेंट्स को एनिमेशन में देखना है, जैसे किसी, अब एग्जांपल मैंने कभी यूज भी नहीं किया इसको हम केवल देखने में ही यूज कर सकते हैं, किसी पार्ट में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट्स ओनली टू शो। किसी स्केच का मैंने मिनिमम और मैक्सिमम चेक करना है स्केच के साथ में, देन वी कैन ट्राई। लेट्स एग्जांपल, दिस इज माय सर्कल, अप्लाई द कंस्ट्रेंट सपोज 6। उसके बाद हम एनिमेट कंस्ट्रेंट यूज करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू मींस मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना रखना है आपने। सपोज मैं चाहता हूं 3 मिनिमम एंड 15 मैक्सिमम। नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स रखने विद इन अ सेकेंड, उसको आप देख लें, क्लिक करें। देखें आप बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, अप टू 15 यू विल कम बैक। आप इसको रखते हैं, आप कंटिन्यू मूव करते हैं until stop like this, minimum to maximum, maximum to minimum. Stop it, cancel, that's okay. Only to show the animation of any sketch, कोई लाइन आपको मिनिमम टू मैक्सिमम चेक करनी है, आप इस लाइन पर अप्लाई करें। सपोज यहाँ पर एक मेरी लाइन भी है, मैंने रखी हुई है, दिस इज माई लाइन, यूज हियर एनिमेट कंस्ट्रेंट एंड अरे first use the constraint here, then apply animate, click here, minimum 10, maximum 20, let's example. So try to click here. नीतीश कुमार पर्पज से मैंने भी कभी यूज नहीं किया, लेकिन कहीं आपको टॉलरेंस में मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है किसी को, ओनली फॉर ग्राफिकल पर्पस, नॉट अ टेक्निकल पर्पस। आपने किसी ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखाना है, दिस इज माय मिनिमम टॉलरेंस, माय मैक्सिमम टॉलरेंस, आप मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ओनली फॉर द प्रेजेंटेशन। मिनिमम सपोज मैंने यहाँ पर, देन वी कैन अप्लाई लाइक दिस। Stop, cancel it, we can apply. After animate, next option,
एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। मल्टी कंस्ट्रेंट्स में हम जैसे अभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाई करते हैं, फिर से डबल क्लिक करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। यहां पर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, सभी डायमेंशंस को एक डायलॉग बॉक्स में लेता हूं, वहां से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लीज एक मिनट, मैं कुछ एक फोटो लेना है मैंने आप लोगों के साथ। Okay, we can again edit multi constraint। एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट में क्या होगा, आप क्लिक करेंगे, जितनी भी डायमेंशन सब आपके इसमें शो हो जाएंगी। अभी सिर्फ एक हुई है क्योंकि मैंने एक सिलेक्ट किया है। अगर जैसे आपने किसी को सिलेक्ट नहीं किया है तो जितने भी डायमेंशंस आपके सामने लिख रही हैं, आप उन सबको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट डायमेंशन है, आप क्लिक करेंगे, ये है मेरी, क्लिक करें, ये है, क्लिक करें, ये डायमेंशन है, क्लिक करें, ये डायमेंशन है। आप इनको चेंज कर सकते हैं। 7 वैल्यू है, सपोज दिस इज 10, नॉट 10, आई वांट 15, next 6, not 6, I want 10, and next whatever, define and click here OK. So it will convert to 10, 15, it will convert to 10। we can change like this। आपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को करना है, click here and then use। आप सिर्फ इसको यूज करेंगे। अच्छा, मृत्युंजय कुमार ने क्या, सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक कंस्ट्रेंट पर अप्लाई होगा। जैसे अगर मैं इसको लेता हूं ऑब्जेक्ट को, नॉट अप्लाई, सेलेक्ट दिस, देन सेलेक्ट अप्लाई हियर, कैन नॉट अप्लाई, वी कैन अप्लाई ऑन 1 कंस्ट्रेंट ओनली। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपने रिलेशन लाइन को जोड़ सकते हैं इसके साथ में, कहेंगे टेंजेंट है, आप टेंजेंट से अप्लाई कर दें यहाँ पर, और अप्लाई हियर टेंजेंसी, टेंजेंट कंस्ट्रेंट। अब मैं यहाँ पर एनिमेट कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ, 10, 20, लाइक क्लिक हियर। आप देखें, ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन आप अप्लाई केवल एक ही उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 20 मिनट रिमेनिंग है, उसको हम डाउट के लिए रखते हैं। स्केचर में इतना ही है हमारा। किसी ने कुछ पूछना है स्केचर के अंदर, पूछ लें। कलम